आजम खान और उनकी पत्नी और उनके बेटे को 7-7 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है और इन लोगों को रामपुर जेल भेजा गया है। इस फैसले के आने के बाद जो है इंसाफ और फैसला दोनों में फर्क होता है, यह बात आजम खान कह रहे हैं। और रामपुर की ये बहुत बड़ी खबर है, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट मामले का आरोप आजम खान और उनके बेटे और पत्नी पर लगा हुआ था और इसमें जो है आज कोर्ट का फैसला आया है जिसमें 7-7 साल की तीनों लोगों को सजा सुनाई गई है। दरअसल अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम की फैमिली को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया। अभी तक यह तीनों लोग इस मामले में जो है जमानत पर बाहर थे। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद जमानत जो पत्र है उसको जब्त कर लिया गया। फिर तीनों को कोर्ट में जब वो लोग कोर्ट में थे तभी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की गाड़ी ने तीनों को रामपुर की जेल लेके आया। फिर जेल जाने से पहले आजम खान ने कहा कि इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है, हम लोग फैसले के खिलाफ जाने के लिए विचार करेंगे, हमारे वकील लोग विचार करेंगे। इस फैसले के बारे में कल पूरा शहर को मालूम था कि कितनी सजा होनी है, हम लोगों को आज पता चला है। मतलब कि एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि आजम खान ने इस फैसले को लेकर आरोप लगाया है। और जब यह फैसला आया उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर सपा नेता अखिलेश यादव का स्टैंड पहले भी क्लियर था और जब ये फैसला आ गया उसके बाद भी उन्होंने जो मीडिया में बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मैं आजम खान के साथ हूं, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, उनके खिलाफ बड़ी साजिश की गई है, इसी का नतीजा है कि आज उनको ऐसी सजा का सामना करना पड़ रहा है। फिर आगे अखिलेश यादव यहीं तक नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि आजम खान जो है मुसलमान है, इस वजह से उनको ऐसी सजा का सामना करना पड़ा है। वहीं भाजपा के जो विधायक हैं आकाश सक्सेना, वो ये कहते हैं कि ये सत्य की जीत है, इनको इनके कर्मों की सजा मिली है, मुझे विश्वास है आगे भी इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उसमें इनको सजा मिलेगी। यह लड़ाई सत्य और असत्य के बीच थी और आप सब लोग जानते हैं कि जीत हमेशा सत्य की होती है। यह बात कहना है बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना का। अब चूंकि बुधवार को कोर्ट में तीनों को पेश होने का आदेश दिया गया था, सुबह आजम की पत्नी, उनके बेटे और वो खुद मतलब कि कोर्ट पहुंचे। वहां पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दूसरे पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया है। आजम के बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक पत्र रामपुर में बना, चुनाव लड़ने के समय उन्होंने लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया था। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया है। अब इसी मामले को लेकर जो है यह मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद उसकी सुनवाई शुरू हुई। फिर अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया था। जैसा कि आपने पूर्व में सुना होगा, ये खबर काफी कंट्रोवर्सी का विषय भी रहा। फिर चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्म तिथि बढ़ाई हुई पाई गई, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा। और इसके बाद से फिर इस पूरे मामले में आपको बता दें 15 गवाह और 70 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद यह फैसला आया। अब इस पूरे मामले को एक तरह से राजनीतिक एंगल से जो देखा जा रहा है, यानी कि जो समाजवादी पार्टी पक्ष के लोग हैं वो लोग सीधा सरकार पे ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है ये जो फैसला की है वो बिल्कुल, मतलब कि ये जो भी फैसला हुआ है वो मैनिपुलेटेड फैसला है और अभी भी हमें न्याय का इंतजार है। सरकार जानबूझ के षड्यंत्र कर रही है उनको फंसाने का, उनको मतलब कि आजम खान और उनके परिवार को फंसाने का प्रयास कर रही है। आजम खान को यह सजा इसलिए हुई है क्योंकि वो मुस्लिम है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। वहीं जो है भाजपा के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि यह सत्य की जीत है और जब आजम खान शासन सत्ता में थे तो उनकी जो अनैतिकता थी और वो जो अत्याचार था बहुत बढ़ गया था। इस तरह के आरोप भाजपा सपा पे लगा रही है। अब एक पक्ष और दूसरा पक्ष, और इन दोनों पक्ष के बीच में सच्चाई क्या है और कोर्ट का जो फैसला है, अब चूंकि कोर्ट का फैसला आया तो उसको डायरेक्ट कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। हाँ, अब यहाँ पे एक जो शब्दों का फेर है, शब्दों के साथ आजम खान जी जो है वो पॉलिटिक्स जरूर, मतलब कि एक पॉलिटिकल बयान उनका जरूर सामने आया है, जो उन्होंने कहा कि फैसले में और इंसाफ में अंतर होता है, उन्हें इंसाफ का इंतजार रहेगा, यह बात उन्होंने कहा। बाकी इस मामले में आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है के ऊपर जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं वो सही है या फिर कोर्ट का फैसला सही है और यह जो भी उनके ऊपर कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल निष्पक्ष हुई है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।